हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। मेरे चैनल पे आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिलती हैं और आज राजन सीरीज से शिक्षण अधिगम के द्वितीय प्रश्न पत्र से बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न नंबर फर्स्ट 1। कौन सा प्राकृतिक प्राप्त TLM नहीं है? ए कंकड़ पत्थर, बी मानव चित्र, सी टहनियाँ, डी पत्तियाँ। तो इसका आंसर सही होगा मानव चित्र। ये प्राकृतिक नहीं है। यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछा गया था। नंबर 2, TLM का पूरा नाम है ए टीचिंग लेवल मटेरियल, बी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सी टीचर लेवल मटेरियल, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा बी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। थर्ड का देखते हैं कि शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। ए पूर्ण से अंश की ओर, बी सरल से कठिन की ओर, सी संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, डी स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इसका आंसर सही होगा ए पूर्ण से अंश की ओर। और देखते हैं एक बालक को अंग्रेजी पढ़ना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? ए ज्ञान प्राप्त करने वाली, बी ज्ञान व्यक्त करने वाली, सी संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है ए ज्ञान से प्राप्त करने वाली। 5 का देखते हैं गतिविधियों के प्रकार हैं। ए ज्ञान प्राप्त करने वाली, बी ज्ञान व्यक्त करने वाली, सी अनुभव करने वाली, डी ये सभी। तो इसका आंसर सही होगा ये डी ये सभी। 6 का देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषयों हेतु आवश्यक है? ए भाषा एवं गणित, बी बालक, सी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर सही है ए भाषा एवं गणित। 7 का देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? ए कक्षा 2 से 2 व 3, बी कक्षा 1 व 2, सी आ व दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ए कक्षा 2 कक्षा 3। 8 का देखते हैं डाल्टन पद्धति के जन्मदाता हैं जॉन डाल्टन, बी पार्कर हास्टनटर, या सी फ्राबल, या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी। 9 का देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। ये क्वेश्चन 2015 के पेपर में आया था। ए स्वयं करके सीखने पर बल देना, बी अधिगम प्रभावित बनाना, सी शारीरिक दंड को हटाना, डी ये सभी। तो इसका आंसर सही होगा डी ये सभी। 10 का देखते हैं अधिगम है। ए सीखने की प्रक्रिया, बी सिखाने की प्रक्रिया, सी सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी सिखाने तथा सीखने की प्रक्रिया। 11 का देखते हैं शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। ए शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, बी शिक्षक पेन विद्यालय, सी शिक्षार्थी श्यामपट्ट पेन, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ए शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम। 12 का देखते हैं कथन है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं, इनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ए रेमंड का, बी गिलफोर्ड का, सी भाटिया का, डी स्किनर का। तो इसका आंसर सही है ए रेमंड का। 13 का देखते हैं शिक्षण के सूत्र हैं। ए सरल से कठिन की ओर, बी ज्ञात से अज्ञात की ओर, सी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी डी। 14 का देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। ए छात्रों को दुर्बलताओं व कठिनाइयों का पता चल जाता है, बी छात्रों का पथ प्रदर्शित होता है, सी कठिनाइयों का निराकरण होता है, डी ये सभी। तो इसका आंसर सही होगा डी ये सभी। 15 का देखते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। ए करके सीखने का सिद्धांत, बी प्रेरणा का सिद्धांत, सी रुचि का सिद्धांत, डी ये सभी। तो इसका आंसर सही होगा डी ये सभी। 16 का देखते हैं शिक्षण प्रविधियां हैं। ए प्रश्न उत्तर प्रविधि,
बी विवरण प्रविधि, सी वर्णन प्रविधि, ये डी ये सभी। तो इसका आंसर सही होगा डी ये सभी। 17 का देखते हैं, शिक्षण की नवीन विधियां हैं। ए बाल केंद्रित शिक्षण, बी गतिविधि आधारित शिक्षण, सी आवा दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा सी आवा दोनों, बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण। 18 का देखते हैं, पालव ने अपना प्रयोग किया था। पालव ने ए पालव कुत्ते पर किया था, बी चूहे पर किया था, सी भालू पर किया था, डी हिरण पर किया था। तो इसका आंसर सही है ए कुत्ते पर किया था। 19 यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वह कहलाता है ए संप्रेषण, बी कल्पना, सी स्मृति, डी ध्यान। तो इसका आंसर सही होगा ए संप्रेषण। 20 क्या देते हैं, 20 का, किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। ए सरल से कठिन की ओर, बी पूर्ण से अंश की ओर, सी संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, डी स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इसका आंसर सही होगा डी स्थूल से सूक्ष्म की ओर। 21 का देखते हैं, किसका कथन है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन दिशा बोध और प्रोत्साहन है। ए बर्टन का, बी रायबन का, सी हर्बर्ट का, डी जॉन डेवी का। तो इसका सही आंसर है ए बर्टन का। 22 का देखते हैं, किसका कथन है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। ए रायबन का, बी जॉन डेवी का, सी हर्बर्ट का, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ए रायबन का। 23 का देखते हैं, किसका कथन है, शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। ए गेच, बी रायबन, सी बर्टन, डी जॉन डेवी। तो इसका आंसर सही है ए गेच। 22 का देखते हैं, किसका कथन है, यह संबंध शिक्षण व्यवहार का वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शिक्षक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। ए डॉक्टर मैकेंटियर तथा हवाइट, बी अरस्तु, सी गेज, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ए। 25 का देखते हैं, किसका कथन है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक ले चलने वाली क्रिया है। ए विंग्स का, बी रायबन का, सी अरस्तु का, डी जॉन डेवी का। तो इसका आंसर सही होगा ए विंग्स का। 26 का देखते हैं, पर्यटन के प्रकार हैं। ए संक्षिप्त या लघु पर्यटन, बी सामान्य पर्यटन, सी विस्तृत क्षेत्र पर्यटन, डी ये सभी। तो इसका आंसर सही होगा डी ये सभी। 27 का देखते हैं, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति है। ए किंडरगार्टन पद्धति, बी डाल्टन पद्धति, सी मॉन्टेसरी पद्धति, डी ये सभी। तो इसका आंसर सही होगा डी ये सभी। 28 का देखते हैं, वाद विवाद प्रविधि के खोज करता है। वाद विवाद प्रविधि के खोज करता है। ए हैरी ए आवर स्ट्रीट, बी डाल्टन, सी फ्राइवल, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ए हैरी ए आवर स्ट्रीट। 29 का देखते हैं, थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम हैं। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका आंसर सही है ए 3। 30 का देखते हैं, थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है। ए प्रभाव का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी तत्परता का नियम, डी ये सभी। तो इसका आंसर सही होगा डी ये सभी। 31 का देखते हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। ए प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत, बी सूझ तथा सूझ का सिद्धांत, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ए प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था ए बिल्ली पर, बी कुत्ते पर, सी शेर पर, डी गाय पर। तो इसका आंसर सही होगा ए बिल्ली पर। 33 का देखते हैं, प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया है। ए कोहलर ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी स्किनर ने, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी।
34 का देखते हैं, गतिविधि कितने प्रकार की होती हैं? ए 3 प्रकार की, बी 2 प्रकार की, सी 4 प्रकार की, डी 6 प्रकार की। तो इसका आंसर सही है ए 3 प्रकार की। 35 का देखते हैं, गतिविधियों के श्रेणीकरण हैं। ए शारीरिक, बी मानसिक, सी शारीरिक व मानसिक, डी सभी। तो इसका आंसर होगा सी डी सभी। इसका आंसर सही होगा डी सभी। 36 का देखते हैं, भाषा की दक्षताएं हैं। ए सुनना, बी बोलना, सी सीखना, डी सभी। तो इसका आंसर सही होगा डी सभी। 37 का देखते हैं, सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है। सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है। ए शिक्षण एवं छात्रों की क्रियाशील करना। ए शिक्षण एवं छात्रों की क्रियाशील करना, बी छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, सी स्थायी ज्ञान प्रदान करना, डी ये सभी। तो इसका आंसर सही होगा डी ये सभी। 38 का देखते हैं, उत्तम TLM की विशेषताएं हैं। ए बिना लागत का होना चाहिए, बी कम लागत का होना चाहिए, सी बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए, डी ये सभी। तो इसका आंसर सही होगा डी ये सभी। 39 का देखते हैं, सीखने में सहज संबंध को बताया है। ए पालव ने, बी अरस्तु ने, सी ठंडाइक ने, डी कॉलर ने। और तो इसका आंसर सही होगा ए पालव ने। 40 के देखते हैं, वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है। ए अध्यापक, बी विद्यालय, सी प्रशासन, डी बालक। तो इसका आंसर सही होगा डी बालक। और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया और बैक पेपर में भी पूछा गया। 41 का देखते हैं, छात्रों के उत्तर निकलवाने में सहायक है। ए शिक्षण कौशल, बी शिक्षण सूत्र, सी शिक्षण प्रविधियाँ, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी सही है डी उपयुक्त सभी। और ये भी सन 2015 के पेपर में पूछा गया है। 32 का बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम है। ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर सही होगा ए महात्मा गांधी। इन्होंने हमें बुनियादी और बेसिक शिक्षा की जानकारी दी और जो वही इसके जनक कहे गए। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। 43 का देखते हैं, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन है। टी रेमंड, बी रूसो, सी फ्राइबर, डी कालिबन। तो इसका आंसर सही है ए टी रेमंड। ये क्वेश्चन 2015 के पेपर में पूछा गया है। ये 44 का देखते हैं, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा प्रदान का प्रावधान निम्नांकित हेतु है। यह क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया है। ए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के हेतु, बी 9 से 12 वर्ष तक के बच्चों के हेतु, सी 13 से 19 वर्ष के बच्चों के हेतु, डी 18 से 21 वर्ष बच्चे के हेतु। तो इसका आंसर सही है ए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के हेतु। 45 का देखते हैं, किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की। ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी व्यावसायिक शिक्षा। तो इसका आंसर सही है ए प्राथमिक शिक्षा। यह क्वेश्चन भी 2015 के पेपर में आया था, पूछा गया था। फोर्टी सिक्स का देखते हैं, विश्लेषण व संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषयों में किया जाता है। ए इतिहास विषय में, संगीत में, सी भूगोल में, डी संस्कृत में। तो इसका आंसर सही है ए इतिहास विषय में। 47 देखते हैं, व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझें। यह कथन किसका है? यह क्वेश्चन 2015 के पेपर में आया था। रास्क का, बी डिम्बल का, सी रूसो का, डी विवेकानंद का। तो इसका आंसर सही है सी रूसो का। 48 का देखते हैं, किब्ज वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप होते हैं। ए प्रयोगात्मकता प्रविधि के, बी समूह चर्चा प्रविधि के, सी कार्यशाला प्रविधि के, डी कहानी कथन प्रविधि के। तो इसका आंसर सही है बी समूह चर्चा प्रविधि के।
49 का देखते हैं। प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के होता है। ए पूर्व ज्ञान से, बी पाठोपरांत निष्कर्ष से, सी मौन वचन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पूर्व ज्ञान से। ये क्वेश्चन 2015 के पेपर में आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। 50 का देखते हैं। वर्णन प्रविधि आधारित है। ए पूर्ण से अंश की ओर, बी ज्ञात से अज्ञात की ओर, सी आवा दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा सी आवा दोनों, पूर्ण से अंश की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर। 51 का देखते हैं। सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत कहलाता है। ए सूझ का सिद्धांत, बी प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर सही है ए सूझ का सिद्धांत। 52 का देखते हैं। सूचना का स्रोत नहीं है। ए जनश्रुति, बी अफवाह, सी दंत कथाएं, डी कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो इसका आंसर सही है डी कंप्यूटर का हार्डवेयर। 53 का देखते हैं। शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए ज्ञानात्मक, बी कथात्मक, सी प्रचारात्मक, डी कौशलात्मक। तो इसका सही आंसर है सी प्रचारात्मक। 54 का देखते हैं। सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया। ए ठंडाई ने, बी कोहलर ने, सी गुड ने, डी स्किनर ने। तो इसका आंसर सही है ए थर्नडाइक ने। 55 का देखते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है। ए करके सीखने के सिद्धांत पर, बी क्रियाशीलता के सिद्धांत पर, सी रुचि पर, डी चयन के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर सही है सी रुचि पर। 56 का देखते हैं। प्रभावशाली संश्लेषण में भागीदारी होती है। ए शिक्षक और शिक्षार्थी की, बी प्रधानाचार्य एवं शिक्षक की, सी शिक्षण कर्मचारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ए शिक्षक और शिक्षार्थी की। 57 का देखते हैं। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। तो इसका आंसर सही है सी 3। 58 का देखते हैं। शिक्षा सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। यह क्वेश्चन 2015 के बैक पेपर में भी आया था। ए शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, बी सुचारू रूप से शिक्षण, सी पथ प्रदर्शन में सहायक, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सही होगा डी उपयुक्त सभी। 59 का देखते हैं। बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। यह कथन है। ए डिम्बल का, बी हरवार्ट का, सी रूसो का, डी फ्रावेल का। तो इसका आंसर सही होगा सी रूसो का। 60 देखते हैं। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह क्वेश्चन 2016 में आया था। ए बालक का स्वास्थ्य कठिन ठीक रहना, बी उपयोगी ज्ञान प्रदान, सर्वांगीण विकास करना, सी पर्यावरण की शिक्षा देना, डी जनसंख्या शिक्षा देना। तो इसका आंसर सही होगा बी उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। 1 का देखते हैं। यह क्वेश्चन भी 2016 में आया था। और यही शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है। यह कथन किसका है। यह क्वेश्चन 2016 के पेपर में आया था। ए बी एफ स्किनर का, बी रायवन का, सी क्लार्क का, डी रास्क का। तो इसका आंसर सही होगा ए बी एफ स्किनर का। 62 का देखते हैं। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा में सभी छात्र ए शांत बैठे हों, बी प्रश्न पूछें और उत्तर देने में तत्पर हों, सी अध्यापक पर ध्यान दें, डी गणवेश हों। इसका आंसर सही होगा बी। और ये क्वेश्चन भी 2015 के पेपर में पूछा गया है। 63 का देखें। शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार के से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा है ए रायवन की, बी रास्क की, सी क्लार्क की, डी मर्सेल की। ए इसका आंसर सही होगा ए रायवन की। 64 देखो। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। एक छात्रों के सीखने की गति पर, बी परीक्षा तिथियों पर, सी क्लास पर, डी अध्यापक कार्य पर। तो इसका आंसर सही होगा ए छात्रों के सीखने की गति पर। 65 का देखते हैं। बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ाने के लिए कहना, ये गतिविधियाँ हैं। ये क्वेश्चन 2016 के पेपर में आया था। ये शारीरिक गतिविधियाँ, भी मानसिक गतिविधियाँ,
सी शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियाँ, डी ना तो शारीरिक ना तो मानसिक गतिविधियाँ। तो इसका आंसर सही होगा सी शारीरिक गतिविधियाँ। 66 का देखते हैं, छात्रों को पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है। यह क्वेश्चन 2015 के पेपर में आया था। ए प्रस्तावना कौशल, बी उद्दीपन परिवर्तन कौशल, सी पुनर्वलन कौशल, डी व्याख्या कौशल। तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना कौशल। 67 का देखते हैं, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। ए प्रश्नों की संरचना, बी लेखन की स्पष्टता, सी उचित श्रृंखलाबद्धता, डी कथनों में तरलता। तो इसका आंसर सही है सी उचित श्रृंखलाबद्धता। 68 का देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर देव समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था। ए भाषा अध्ययन, बी गणित अध्ययन, सी पर्यावरण अध्ययन, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सही होगा डी उपयुक्त सभी, और यह क्वेश्चन 2015 के पेपर में आया था। 69 का देखते हैं, गणित किट का उपकरण है। ए डोमिनोज, बी बीकर, सी क्लैम्प, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ए डोमिनोज। ये क्वेश्चन भी 2016 में आया था। 70 का देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। यह क्वेश्चन भी 2016 में के पेपर में आया था। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका आंसर सही है बी 3। 71 का वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन है। ए पार्कर का, बी काल्विन का, सी रायन का, डी हैरिस का। तो इसका सही आंसर होगा बी काल्विन का। 32 का देखते हैं, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। यह क्वेश्चन भी 2016 के पेपर में आया था। ए सौंदर्यपूर्ण, बी नीरस, सी अनुशासनात्मक, डी प्रकाशपूर्ण। तो इसका आंसर सही होगा ए सौंदर्यपूर्ण। 37 का देखते हैं, 73 का देखते हैं, व्यक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। ए छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बी बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है, सी साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सही होगा डी उपयुक्त सभी। 74 का देखते हैं, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। ए क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी अन्वेषण का सिद्धांत, सी आगमन विधि का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए क्रियाशीलता का सिद्धांत। 75 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी मूर्त से अमूर्त की ओर, सी पूर्ण से अंश की ओर, डी सरल से जटिल की ओर। तो इसका आंसर सही होगा सी पूर्ण से अंश की ओर, और ये क्वेश्चन 2015 और 22 में पूछा गया है। 76 का देखते हैं, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। यह क्वेश्चन भी 2016 और 17 में पूछा गया है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर, बी माल मनोवैज्ञानिक पर, सी प्राणी विज्ञान पर, डी जीव विज्ञान पर। तो इसका आंसर सही होगा ए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। 77 का देखते हैं, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण करने से स्थायी एवं ठोस होता है। यह क्वेश्चन भी 2016 के पेपर में आया था। ए अधिगम, बी शिक्षण, सी स्मृति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए अधिगम। 28 का देखते हैं, सुकारित विधि है। सुकारित विधि कहते हैं ए कहानी विधि को, बी व्याख्या विधि को, सी प्रश्नोत्तर विधि को, डी विश्लेषण विधि को। तो इसका सही आंसर है सी प्रश्नोत्तर विधि को। 79 का देखते हैं, संप्रेषण नहीं है। ए संबंध स्थापन, बी ज्ञान स्थानांतरण, सी भाषण देना, डी बोध निश्चय। तो इसका सही आंसर होगा सी भाषण देना। 18 का देखते हैं, क्रियात्मक शिक्षण विधि है। ए शिक्षक के शिक्षण द्वारा सिखाना, बी छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान कराना, सी गृह कार्य द्वारा सीखना, डी भ्रमण के द्वारा सीखना। तो इसका आंसर सही है बी छात्र अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना, और यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। 81 का देखते हैं, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान
ध्यान रखा जाता है? यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? ए प्रश्नोत्तर प्रविधि, बी वर्णन प्रविधि, सी विवरण प्रविधि, डी व्याख्या प्रविधि। तो इसका सही आंसर होगा सी विवरण प्रविधि। 82 का देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है? ए बालकों के नामांकन में वृद्धि, बी बालकों का शारीरिक विज्ञान, सी बालकों का सर्वांगीण विकास, डी बालकों को खेलना सिखाना। तो इसका सही है सी बालकों सर्वांगीण विकास। 83 का है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? ए रास का, बी नन का, सी वैलेंटाइन का, डी मारिस का। तो इसका सही आंसर है बी नन का। यह क्वेश्चन 2016 के पेपरों में आया है। 84 का देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है? ए लेख में सुधार करना, बी दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, सी सुलेख पर बल देना, डी गृह कार्य देना। तो इसका सही आंसर होगा बी दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। यह क्वेश्चन 2016 के पेपर में पूछा गया है। 85 का देखते हैं। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है? ए क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी रुचि का सिद्धांत, सी नियोजन का सिद्धांत, डी परिमाण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा डी परिमाण का सिद्धांत। और यह क्वेश्चन 2017 और 16 के पेपरों में पूछा गया है। आप लोगों आज इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में इसके आगे से देखेंगे। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट करना दोस्तों को और अपने फ्रेंडों को, आसपास के लोगों को, सभी को शेयर करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।